भिखारी के कटोरे जैसी जिंदगी है तुम्हारी कृष्णा भैया। अरे अरे रुको तो। वो नहीं होता है, वो भिखारी बैठे होते हैं और उनके आगे उनका कटोरा रखा होता है, लोग आते हैं, भीख डालते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही। पैदा किसी ने किया, पाल कोई रहा है, और देखो हाथ पैर टूटा तो कोई आया, पैसा दिया और चला गया। लोगों की भीख और लोगों की दया पर तो तुम्हारी जिंदगी चल रही, लेकिन ऐड देखो, अरे दादा रे, एक पते की बात पता है कृष्णा भैया, औकात से ज्यादा ऐठ अच्छी नहीं होती है। मैम साहब, आपने कुछ दिनों का टाइम लिया था ना मुझे और मैडम जी को बाहर निकालने के लिए। उनमें से कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, तो आप बाकी के बचे दिनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना। लेकिन अगर आप इस भिखारी से हार गई तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। अब मैं जाता हूँ, मैडम जी रोटियां लाई हैं और रोटी को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। अरे हमारे हारने की चिंता तो तुम ना ही करो कृष्णा, काहे से हम अपने मकसद से भटके नहीं हैं। सोच लिया है हमने कि कैसे घर से भगाने वाला इस्सू बनाएंगे। अरे ये तो फट गया, अब इसे पहनकर स्कूल कैसे जाऊंगी? मम्मी को बताकर आती हूँ कि मेरा शू फट गया। दीदी, आप मम्मी को मत बताइए कि आपका शू फट गया। मम्मी पहले से बहुत टेंशन में है और टेंशन में आ जाएंगी। नुपुर, मुझे पता है कि कृष्णा का इलाज रणधीर अंकल के पैसों से हुआ है, लेकिन अभी भी मम्मी उसके लिए दवाई अपने पैसों से ही लाएंगी। और अगर मम्मी के पास उसकी दवाई के लिए पैसे है तो मेरे शू के लिए क्यों नहीं होंगे? रुकिए दीदी, ये देखिए, ये भी तो फटा है ना, पर मैंने मम्मी को कुछ बताया नहीं ना। मम्मी पहले से बहुत टेंशन में, और हमें मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए। मम्मी को ये शो करना चाहिए कि सब ओके है। प्लीज दीदी। ओके, थैंक यू। यशोदा जी। अरे शर्मा जी, आप? नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, अगले महीने की 5 तारीख को आपको किश्त जमा करानी है, जो आप हर साल आस्था और नूपुर के नाम पर जमा कराती है। यही मैं आपको कहने आया था। भाई साहब, दोनों बच्चों का बीमा बंद कर दीजिए। यशोदा बहुत परेशान है, वो बेचारी अपने घर के लिए चीनी और चाय पत्ती का जुगाड़ तो कर नहीं पा रही है, किस्तें कहाँ से भरेगी? और ऊपर से इसका सौतेला बेटा वो बिस्तर पे पड़ा है। शर्मा जी, आप अभी जाइए, मैं कॉल करती हूँ आपको। जी मैडम। जी। पास में नहीं दाने, अम्मा चली पुनाने। कितनी खाली हूं मैं, बिल्कुल खाली। ना कुछ पैसे है मेरे पास,
न ऐसे हालात में हाथ पकड़ने के लिए मेरा पति, और सब करना जरूरी है। कृष्णा की दवाइयां भी तो जरूरी है ना। कैसे लड़ूंगी इन हालातों से? लड़ेंगी भाभी, और जीतेंगे भी आप। अभी कृष्णा की दवाइयों का पर्चा हमें मिल गया था, तो हम उसकी दवाइयां ले आए। ये कुछ पैसे भी हैं, आप रख लीजिए। भाभी वो जो 30,000 रुपए हमने आपको भेजे हैं वो वापस कर दीजिए। उस दिन आपको पैसे भेजते हुए महुआ ने देख लिया था, उसके कहने पे हमें आपसे पैसे वापस मांगने पड़े। सॉरी भाभी, लेकिन आप ये पैसे, ये दवाई अभी महुआ को बता के लाए हैं? नहीं भाभी, लेकिन आप ये भैया, दूसरे अशोक गुप्ता मत बनिए आप। अपनी पत्नी को बिना बताए कुछ मत कीजिए। आपके भैया मुझे बिना बताए चले गए, देख रहे हैं ना मेरी हालत। वो माँ बनने वाली है, पहले से नाजुक है उसकी हालत, और फिर उसे पूरा हक है अपने पति को रोकने का मेरी मदद करने से। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं ये दवाइयां और पैसे ले लूं। लेकिन भाभी फिर सब कुछ मैनेज कैसे करेंगी आप? प्लीज। भाभी, हेलो यशोदा जी, कृष्णा कैसा है? हाँ, वो ठीक है। आप आपको मैंने एक जॉब लेटर दिया था, वो अभी भी आपके पास है या फेंक दिया आपने? होगा, बैग में होगा। बैग में दफन करने के लिए थोड़ी दिया था आपको। प्लीज निकालिए। क्यों निकालूं उसे बाहर? यशोदा जी, कागज ही तो है, दर्द थोड़ी है जिसे अंदर छुपा के रखना है। प्लीज निकालिए। एक मिनट। बताइए, मेरे हाथ में है। अब ये जो कागज आपके हाथ में, आपको क्या लगता है क्या है ये? क्या मतलब है? मेरे आपका दिया हुआ जॉब लेटर हाथ में है। जॉब लेटर ही तो नहीं है ये, महज एक जॉब लेटर नहीं है यशोदा जी। ये अपनी जिंदगी में जो आप इतना संघर्ष कर रही हैं ना, ये उसके आगे एक विराम चिन्ह है। आपके बच्चे जो इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये उसका अंत है। उनके बारे में तो सोचिए प्लीज। 100 गलत जगहों पे मशक्कत करने से अच्छा है कि किसी एक सही जगह मेहनत की जाए। यशोदा जी, मैंने सुना है कि धर्म की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के युद्ध में जो सैनिक उनका साथ देते हैं ना, उन्हें भी बहुत पुण्य मिलता है, बहुत शांति मिलती है। मतलब सुना है, अब अनुभव भी करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इतना हक तो देंगी। रखता हूं। क्या करूं मैं? क्या करूं?
क्या है? आस्था के जूते फट गए हैं, नूपुर का स्कूल बैग फट गया है। 5 तारीख को आस्था नूपुर के बीमा की किस्त जमा करनी है। आपका बिजली का बिल भरना है। कृष्णा की दवाइयां भी जरूरी है। इसके अलावा महीने का राशन, रोज का दूध, बच्चों के स्कूल का खर्चा अलग से है। इसके अलावा तुम्हारे सर दर्द की दवाइयां भी होंगी, सब जानते हैं हम। हमें क्यों गिना रही हो? क्योंकि ये सब संभालने के लिए महीने की 5 तारीख तक 15,000 रुपए चाहिए मुझे। बाबूजी, आप 15,000 रुपए उधार दे दीजिए, नौकरी मिलते ही लौटा दूंगी। देख रहे हैं आप सब लोग, हैं? यशोदा रानी की होशियारी कैसे अपना एक एक खर्चा हमारे बाबूजी को गिनवा रही है और पैसा मांग रही है। देखा बाबूजी, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मजबूरन रणधीर शर्मा के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तुम हमें धमकी दे रही हो? इन दोनों की कसम, धमकी नहीं दे रही हूं। मैं बस अपनी मजबूरी बता रही हूं और मदद मांगने की कोशिश कर रही हूं ताकि मुझे वहां जाने की जरूरत ना पड़े जहां मैं खुद नहीं जाना चाहती हूं। हाँ तो ठीक है ना, मत जाओ। कौन बोल रहा है तुम्हें जाने के लिए वहां? ओ, उसके अलावा तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी क्या? सही है बाबूजी, कहीं और नौकरी मिल जाएगी शायद मुझे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है भटकने के लिए। मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए। मैं एक माँ हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे बच्चों को मैं तकलीफों से दूर रखूं, और इसीलिए मेरे ससुराल वाले मेरी मदद कर दे, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं। आस्था, नूपुर, तुम दोनों हमें एक बात बताओ, क्या तुम दोनों चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी उस आदमी के यहां नौकरी करे जो तुम्हारे पापा का दुश्मन रहा है? नहीं, कभी नहीं दादाजी। शाबाश बेटा। यशोदा, भले ही तुम हमसे 3 बच्चों की बात करती हो अपने, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और उन दोनों ने मना कर दिया है। बड़ी बेबी, नूपुर, आप दोनों अपने दादाजी से पूछिए कि अगर मैडम जी काम नहीं करेंगी तो क्या वो उन्हें पैसे देंगे? अच्छा, क्यों देंगे पैसे वो? फिर तो उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैडम जी आप सबका ख्याल रखें, लेकिन जब उनका ख्याल रखने का समय आए तब आप सब लोगों के नियम ही बदल जाए। मालती, अपनी बहू को समझा दो कि अगर ये रणधीर के यहां नौकरी करने गई तो लोग हमारे बेटे का मजाक बनाएंगे, थूकेंगे हम पर। और घर की बहू बेटियों का दुश्मन के यहां नौकरी करना अच्छी बात नहीं है। अम्मा को क्यों समझा रहे हैं बाबूजी? वो मेरी मजबूरी समझ रही है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। दे दीजिए ना 15,000।
देखा ना आपने, मैंने बाबूजी से मदद मांगी ताकि मुझे वहां जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बाबूजी बात मान ही नहीं रहे, तो क्या करूं मैं, बताइए आप। तो अम्मा, मुझे वहां जाना होगा, इसीलिए रोज सुबह नौकरी ढूंढने के लिए निकलती हूँ। तब जैसे दही चीनी खिला देती है ऐसे खिला दीजिए आज भी, तो मैं चली जाऊं। यशोदा, रणधीर से पैसा लेना एक अलग बात है, लेकिन उसके यहाँ जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे बाबूजी हर बात में गलत हैं, लेकिन ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर की बहू बेटियों को दुश्मन के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। आप समझिए ना अम्मा। तुम समझने की कोशिश करो। बस हम यही कहना चाहते हैं कि तुम रणधीर के यहाँ नौकरी नहीं करोगी, बस। तो अब बाबूजी से उधार दिलवा दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी वहां। अरे धमकी दे रही हो तुम बाबूजी को, हैं? तुम्हें क्या लग रहा है तुम बाबूजी को धमकाओगी और वो तुमको पैसा दे देंगे? देखो यशोदा रानी, ना बाबूजी पैसा देंगे और ना हम उन्हें देने देंगे। तो कहीं से भी कैसे भी करके पैसे दिलवा दीजिए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। दुनिया में इतने काम है, कुछ भी कर लो, लेकिन बस उसके यहाँ जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस। अम्मा, बच्चे जब जरूरतों से घिरे हैं तो कोई भी माँ सबसे पहले हाथ पैर वही मारती है जहाँ सफलता की उम्मीद सबसे ज्यादा हो। रणधीर शर्मा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त उन्हें दुश्मन समझकर धुतकार कैसे दूं अम्मा? और आप भी देख रही है, रोज दर दर भटक रही हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? हाँ बड़ी मालकिन, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैडम जी इधर से उधर काम के लिए भटकते रहे। आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए आप प्लीज मैडम जी को जाने दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, आपकी ये बात नहीं मान सकती हूँ मैं, मुझे जाना होगा। यशोदा, अम्मा जाने दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। मालती, सोच समझकर हाथ छोड़ना। इस वक्त घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और अगर यशोदा गई तो ये सब तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आप चाहे माने या न माने अशोक के बाबूजी, लेकिन इस कगार पर लाकर आप ही ने तो खड़ा किया है ना इसे। और ये बात हम भी अच्छे से जानते हैं कि रणधीर के यहाँ पर यशोदा को नौकरी करने नहीं जाना चाहिए। तुम चलो हमारे साथ अंदर, चलो। अम्मा, आप तो समझिए बात को। हमें कुछ नहीं समझना है यशोदा, चलो। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? तो सब हमारे किए कराए पर मिट्टी डाल रही हो। अगर यशोदा रणधीर के पास काम करने नहीं गई तो सब चौपट हो जाएगा हमारा प्लान। कामिनी, कुछ करना होगा, जल्दी से कुछ करो, बुद्धि लगाओ। करे तो क्या करें? चलो नुपुर, हम दोनों अकेले स्कूल चले जाएंगे। कृष्णा भैया, तुम्हारी मैडम जी उड़ना चाहती और बाकी सब लोग उन्हें घर में कैद कर रहे। तुम्हारी ये जो 2 राजकुमारियां हैं ना, लगता है उनके नसीब में चैन की 2 रोटी भी नहीं है। बहुत बड़े जिम्मेदार बन रहे थे ना तुम, अब देखना एक एक करके ना सब ऐसे ही भूखे मर जाएंगे और तुम ऐसे खड़े खड़े देखते रह जाओगे। कुछ करो, बाकी तुम।
एहसासों में हरदम ये होता है जादू, पहचान लेते हैं हम अपनों की खुशबू। दादी कृष्णा